वर्जन 4 पे चला गया। कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी एक्सटेंशन जो हमारा लॉकडाउन है 31 मई 2020 तक जाएगा, इसका ऑलरेडी ऑर्डर भी इशू कर दिया है मिर्ची की तरफ से। तो उसके चलते ईटानगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी 144 CRPC जो है उसको हमने एक्सटेंड करके अप टू 31 मई 2020 तक कर दिया है। तो उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एज़ यूजुअल रहेगा। रात के समय 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 144 लगेगा, बिल्कुल कर्फ्यू, कोई मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट इमरजेंसी मेडिकल केसेस होगा या इसेंशियल सर्विसेज पे जो होगा उन लोगों को अलाउ करके। बाकी पब्लिक जो है बिल्कुल शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल सड़क पे नहीं आना चाहिए। ये हो गया आपको 144 CRPC के बारे में। उसके बाद जो लेफ्ट एंड राइट शॉप सामने स्टेगर करके ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो कराया था वो भी बरकरार रहेगा, उसमें भी अभी कोई चेंज नहीं रहेगा। अप टू 31 मई तक ये लेफ्ट एंड राइट जो है वो रहेगा। ये मैं सभी दुकानदार जो भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इसको आप लोग बरकरार रखिए। हो सकता है 31 मार्च के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई रियायत देगा तो हम इसके ऊपर विचार करेगा। चेंज होने से भी 31 के बाद ही होगा। बसेस के बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट ने सर्विस स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग ऑनलाइन पे जाके इसका टिकट वगैरह बुकिंग कर लीजिए। और स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है 50% कैपेसिटी में वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमारा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स है ईटानगर और ISBT दोनों के ज़रिए से हर डिस्ट्रिक्ट्स पे बसेस वगैरह चलेगा। रही बात आपको फैसिलिटी क्वारंटाइन्स के बारे में, हमने अभी PTC में हमारा जो कि हमारे DC पपुमपरे के अंदर में है, अभी PTC जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसके अंदर हमारा 444 बेड्स है, जहाँ आज के दिन में 119 बेड्स ऑक्यूपाइड है और 325 बेड्स वैकेंट है। उसके चलते हमारे ईटानगर में हमने पेड क्वारंटाइन सेंटर्स हमने बनाया। इस पे हमने 34 होटल्स को रिक्विजिशन किया, जिसमें लगभग हमको 608 रूम्स हमें मिला है इसके तहत। और उस पे 133 आज के दिन में ऑक्यूपाइड है और वैकेंट हमारे पास 475 है। तो हमारा जो कैपेसिटी है ये दोनों फैसिलिटीज़ को लेके हमारा जो इनटेक कैपेसिटी है 1052 है आज के दिन में। और अगर इसको हम अभी जो लेकी में जो BPL हाउसिंग कम्प्लेक्स है लगभग 2-4 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 200 लोगों को वहाँ हम एकोमोडेट कर पाएंगे। तो लगभग हमारे पास 1250 का आसपास का हमारा एक जो कैपेसिटी जो है इनटेक करने का, बच्चों को रखने का हमारा व्यवस्था है। तो आज मेरे ख्याल में ये 2-3 दिन में हमको लगभग अराउंड 300-350 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे बंगलौर से चला है, कुछ तमिलनाडु से, कुछ दिल्ली से कुछ बसेस चले हैं। तो ये कुल मिला के अराउंड 300 to 350 के आसपास है। तो हमें विश्वास है कि अगर ये लोड आए भी तो हम इसको ले पाएंगे। और कुछ इश्यूज है, जैसा जो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेके पब्लिक के बीच कुछ प्रोटेस्ट था, तो मैं अपने ईटानगर के जितने भी डेनिजेंस हैं मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि वो लोग
हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार के तरफ से जो होटल्स हमने पेड क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए लिया है, काइंडली उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ना करें। रादर आप लोग सरकार को साथ दें, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करें कि हम इस फैसिलिटीज़ को अच्छी से अच्छी तरीक़ा से चलाएं। हम इस पे 100% प्रिकॉशन ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मेडिकल टीम सारा हमारे इस पे लगा हुआ है। ये क्वारंटाइन सेंटर जो है उन बच्चों के लिए जो बाहर से आ रहा है। ये बच्चा जो आ रहा है, इसको रखने का दो तरीका है। जैसे मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था, या तो हम इसे अपने घर पे रखें जिसको होम क्वारंटाइन बोलता है, या इसको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखें जैसे हम पीटीसी में रखेगा या पेड क्वारंटाइन सेंटर्स में रखेगा। दो तरीका है। होम क्वारंटाइन हम इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहले एक्सपेरिमेंट होम क्वारंटाइन पे इतना सक्सेस नहीं रहा। बहुत से स्टूडेंट्स, बच्चे बाहर से आया, वो अपने घर पे रहा, लेकिन उसको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने में बहुत तकलीफ होता है क्योंकि बच्चे घर पे सबसे मिलजुल जाता है, बाकी परिवार वालों से मिलता है, उसमें वो खुद को आइसोलेट करके नहीं रख सकता है। फिर वो आस पड़ोस में घूमने लगता है, फिर निकाल के दोस्तों के पास चले जाते हैं। तो ऐसा करके उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में अगर हम रखते हैं तो वह 24/7 24 घंटा पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर होगा, मेडिकल टीम की सिक्योरिटी के मतलब देख रेख के अंदर होगा। वो बच्चा जो है होटल से बाहर नहीं आएंगे, उसको हम सील करके रखेंगे तो वो कन्फाइन करके रहेगा। तो इसलिए उसका कोई बाहर निकाल के बीमार को बाहर फैलाने का ऐसा कोई डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी लोग नहीं है। हम एक प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए स्टेट ने SOP बनाया, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, कि जितने भी बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखना है। इसलिए हम रख रहे हैं। अगर ये बीमारी होता तो हम इसको सीधा हॉस्पिटल पे भेज देता, या जहाँ पे हमारे स्क्रीनिंग होता है जैसे PTC पे, जैसे ये लोग वहाँ से बाहर से आते हैं, वही रजिस्ट्रेशन करता है और वही फर्स्ट स्क्रीनिंग वगैरह करता है। वहाँ किसी भी तरह अगर हम उनको पता चले कि बीमारी है तो हम कभी भी उसको शहर के अंदर नहीं लेके आएगा। तो इसलिए ये जितना भी बच्चे आ रहे हैं ये बीमारी है बोल के नहीं है, लेकिन ये हम एक कंप्लीट क्वारंटाइन करने का कारण ये है कि अगर इसके अंदर में भी कुछ अगर हम बाद में टेस्ट करके कुछ मिलता है तो इनको हम सीधा वहाँ से ट्रेम्स में ले जाएंगे या आइसोलेशन में ले जाएंगे, लेकिन उसको हम कभी भी फ्री नहीं छोड़ेगा, मतलब बाहर टाउन में, सिटी में घूमने नहीं देगा। इसके कारण चलते उसको हम लोग ने ये अरेंजमेंट किया है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट सभी पब्लिक से है कि आप लोग साथ दें, सरकार का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दें और हमें और अच्छा काम करने में मदद करें।